ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, जो हम कार्ड पढ़ेंगे, पहले कार्ड पढ़ने से पहले तुमको 2-4 चीजें मेरे को समझानी है। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं टैरो की, या कोई भी आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है, तो वो 4-5 चीजें ही आपसे मेनली पूछता है। पहले वो हमेशा क्या पूछेगा आपसे? फ्यूचर। ये 3 चीजें। ठीक है। इसके अलावा और क्या एनर्जी ज्यादातर पूछते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जगह? करियर कैसा है, रिलेशनशिप, ठीक है, हेल्थ, और सबसे मेन जो टैरो का काम होता है, गाइडेंस। ठीक है। करियर हो या बिजनेस, एक ही बात है। ये मेनली जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी हम करते हैं कोई भी कार्ड अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसमें पास्ट में क्या कह रहा है कार्ड, प्रेजेंट में क्या कह रहा है कार्ड, फ्यूचर में क्या कह रहा है कार्ड, करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो, रिलेशनशिप को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो, हेल्थ की क्या प्रेडिक्शन होगी उसमें, और गाइडेंस। हर कार्ड में ये बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है सारे कार्ड्स की आप लोगों को, मैं ये नहीं कहती कि रटनी है। मुझे लगता है कि आप खुद से ही जो है, जैसे जैसे आप कार्ड को पढ़ना शुरू करोगे, वैसे वैसे ही खुद से ही आपको कार्ड की ये सारी चीजें आ जाएंगी। किसी भी तरीके से आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो नंबर्स मैंने पढ़ाए पढ़ाए हैं वो नंबर्स आपको पता होने चाहिए। अभी हम मेजर अरकाना के कार्ड पढ़े। ठीक है। तो मेजर अरकाना का जो सबसे पहला कार्ड है, उस कार्ड को हम बोलते हैं द फूल कार्ड। द फूल कार्ड क्यों बोलते हैं? पेंसिल कहाँ गई? वेट अ मिनट, एक मिनट। ठीक है। अब देखो, हम इसमें सारी चीजों का यूज करेंगे। अगर हम बात करें, हमने पढ़े थे नंबर्स, हमने पढ़ा था कलर, कि कलर कैसे इंडिकेट करता है कार्ड को। 2-4 चीज और, जब भी हम कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे कि अगर आप इस कार्ड में देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटे 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 फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, है ना? तो अगर हम कहीं पर भी, जैसे ये फ्लावर, तो ये व्हाइट कलर जहां होगा वहां प्योरिटी को दिखाएगा। और इसके अलावा फ्लावर हमेशा फ्रूट को दिखाता है, आपका रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं भी फ्रूट्स आता है, फ्लावर आते हैं, तो दैट मीन्स जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। कहीं भी हम ऐसे माउंटेन देखते हैं, तो माउंटेन क्या बताते हैं? स्टेबिलिटी को बताते हैं। स्टेबिलिटी क्यों बताते हैं? क्योंकि माउंटेन को हिलाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन माउंटेन ऑप्टिकल भी बताते हैं। कैसे ऑप्टिकल बताते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं जा रहे हैं, बीच में माउंटेन है, हमको वो क्रॉस करना पड़ जाए, तो दैट मीन्स वो ऑप्टिकल है आपके एम तक पहुंचने के लिए। तो दो 2 से 3 चीजें हमेशा याद रखो। अगर कभी भी किसी भी पिक्चर में आपको फ्रूट दिखता है, आपको फ्लावर दिखता है, तो दैट मीन्स वो आपके कर्मा का आपको रिजल्ट बता रहा है। कहीं भी आपको माउंटेन दिखते हैं, तो वो या तो आपको स्टेबिलिटी बताएंगे या फिर आपको बाउंडेशन बताएंगे। कहाँ स्टेबिलिटी बताएंगे, कहाँ बाउंडेशन बताएंगे, वो आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे आपको क्लियर होती चली जाएगी चीजें। हर कार्ड में 2-3 चीजें जरूरी देखनी चाहिए। एक तो जो मैंने आपको बताया था कि हर कार्ड में कुछ ना कुछ होता है, माउंटेन होगा, फ्लावर होगा, कोई सिंबल बना होगा, कोई नंबर लिखा होगा, कलर्स होगा। तो अगर आप उनको, वो आपको पहचानने आते हैं, तो आप हर कार्ड को खुद से बिना रटे आप चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये 0 नंबर का कार्ड है। ठीक है।
जीरो का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, तो वो जीरो साइज के कपड़े आते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि उसका साइज हमको नहीं पता होता। तो ऐसे ही जब भी कोई नया काम हम शुरू करने जा रहे होते हैं तो हम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। मान लो मैं कोई बिजनेस शुरू करने जा रही हूं, तो मैं जीरो लेवल से शुरुआत करने जा रही हूँ। अब हम जब जीरो लेवल पे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो पहले से ये काम कर चुके होते हैं, तो वो लोग हमको ना रोकने की कोशिश करते हैं कई बार, या फिर हमको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे। अब दो तरीके के लोग होते हैं ऐसे में। एक, वो लोग जो बहुत सीधे होते हैं, ठीक है, और उनको ये लगता है कि भाई पता नहीं सामने वाला बंदा क्यों ही कह रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो सबकी सलाह लेकर चलते हैं। अब ये जो पर्सन है ना, ये कहीं से भी इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि किसी की सलाह मान रहा है, ठीक है, लग रहा है कि ये किसी की सलाह मान सकता है, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि भैया ये जो है देख ही नहीं रहा है, ये कहाँ देख रहा है, इसकी नजर देखोगे ना स्काई में। अगर इसमें हम नंबर देखें तो इसमें कोई नंबर नहीं, जीरो नंबर, तो ये किसी भी प्लेनेट को इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आप ना राहु बता सकते हो, ना इसमें केतु बता सकते हो, ना इसमें आप सन बता सकते हो। अब इसमें क्या है कि अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो एक ये एक पोटरी सी लेकर एक फ्लावर हाथ में ले रखा है और सीधा चले जा रहा है। ये आपको डॉग दिख रहा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पोटरी की बात करूं तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स ये व्यक्ति अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, ठीक है। ये जो व्हाइट फ्लावर है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये स्काई की तरफ देख रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है, ये भगवान पर आग बंद करके ट्रस्ट करता है कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, जैसा भी जा रहा हूँ, मेरे को भगवान देखेगा, वही बचाएगा मेरे को, ठीक है। इसकी ड्रेस देखोगे तो ड्रेस में फ्लावर्स बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की है, तो प्योर पर्सन है टोटली, ठीक है, पॉजिटिव पर्सन है, प्योर पर्सन है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी शुरू कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। उसको लग रहा है कि जो वो कर रहा है, जैसा वो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने वाला कौन है? भगवान है, क्योंकि वो स्काई की तरफ देख रहा है, मतलब वो गॉड की तरफ देख रहा है। वो एक ऐसी जर्नी पे है जिसका उसको ये नहीं पता कि फ्यूचर में उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, बट वो एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं। क्यों एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है? अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको हमेशा, हम बोलते हैं ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं हमको दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ देखना चाहिए, तब कोई काम शुरू करना चाहिए। ये तो देख ही नहीं रहा कि मैं आगे जा कर रहा हूं। अगर आप देखोगे पिक्चर में तो ये आर्च पर खड़ा हुआ है, मतलब प्रेजेंट में सेफ है, पर क्या फ्यूचर में सेफ है? फ्यूचर में सेफ है? नहीं, फ्यूचर में गिर जाएगा नहीं, ठीक है। आप देखो, अगर प्रेजेंट के लिए ये कार्ड आता है कभी, तो आप क्या बोलोगे कि प्रेजेंट में जो है आप सेफ हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप गॉड पर बिलीव करते हो, आप भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, ठीक है, आप लेकिन बहुत ज्यादा लेजी हो और बहुत ज्यादा आप ऐसे हो कि आप ध्यान ही नहीं देते किसी भी चीज, ठीक है। और ये जो डॉग है, डॉग जो है ये आपको पता होगा कि वफादारी का इंडिकेशन होता है, मतलब इंडिकेट करता है कि डॉग एक ऐसा होता है जो हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार हो,
तो ये क्या कर रहा है ना, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर तुम आगे नहीं देखोगे ना तो तुम फ्यूचर तुम्हारा खराब, तुम गिर जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं ये डॉग उन लोगों को इंडिकेट करता है जो नॉलेजेबल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इसके घर के मेंबर हो सकते हैं, जो इसको बोल रहे हैं बार बार कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड येलो है तो कार्ड इज पॉजिटिव। लेकिन कार्ड कब के लिए पॉजिटिव है? कार्ड इज पॉजिटिव फॉर पास्ट, क्योंकि पास्ट में आप ऐसे थे, आप लेजी थे, आप किसी की बात नहीं सुनते थे, आप अपनी मर्जी से चले जा रहे थे, आप गॉड पे बहुत बिलीव करते थे, आप बहुत कूल थे। ठीक है, तो पास्ट था तो दैट मीन्स वो बंदा आप सुधर गया ऑलमोस्ट। ठीक है, प्रेजेंट है तो आप ये बोलोगे कि भाई आज के समय में जो आप काम कर रहे हो या करने जा रहे हो वो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको कुछ ना कुछ बोलने रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाले, क्योंकि प्रेजेंट में सेफ है। फ्यूचर के लिए कार्ड क्या बोलेगा कि अगर अपने फ्यूचर के लिए आप जो भी काम कर रहे हो वो सेफ नहीं है, ये पक्के 100% गारंटी है कि आप जिस काम को कर रहे हो वहां आपका फेलियर निश्चित है। तो अभी आप रुक जाइए, क्योंकि जिस जर्नी पे आप जा रहे हो वो सही नहीं है आपके लिए, यानी जो भी काम आपने शुरू किया है उसका फेलियर निश्चित है। ठीक है, तो ये कार्ड अगर मैं पास्ट के लिए बोलूँ तो पॉजिटिव, ये कार्ड मैं प्रेजेंट के लिए बोलूँ तो पॉजिटिव, पर ये कार्ड अगर मैं फ्यूचर के लिए बोलूँ तो पॉजिटिव है या नहीं है? नहीं, नेगेटिव है। नेगेटिव है। ठीक है, और हमेशा ये जब कार्ड आए ना तो कई बार ये इंडिकेट करता है कोई स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी पे है। कई बार ये जर्नी को भी बताता है कि भाई आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने वाले हो, लेकिन इस पर्सन को हम लापरवाह बोले। लापरवाह क्यों बोलेंगे? मान लो मैं रोड पे चल रही हूँ, ठीक है, मैं फूल हूँ। कैसे? मैं रोड पे चल रही हूँ, यहाँ गाड़ी आ रही, मैं ऐसे चल रही हूँ, तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका उसका रीजन कौन है? मैं खुद हूं ना। ठीक है, तो इसी तरह आप एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां अगर आपने अपने वेल विशर्स की नहीं सुनी तो ये तय है कि फ्यूचर आपका बर्बाद, कुछ नहीं हो सकता फ्यूचर में। अब ये सारी चीज ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कॉमन सी चीज है। अभी जो ये कार्ड दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? इसका प्रेजेंट दिखा रहा है। बट अगर फ्यूचर, फ्यूचर कैसे दिखेगा? ये आगे चलेगा तो ये फ्यूचर हो गया ना इसका। आगे चलेगा तो ये क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ये कार्ड पास्ट में आता है तो भाई आप ऐसे थे लेकिन आप संभल गए। अभी के लिए प्रेजेंट के लिए आता है तो आप ये कहोगे कि भाई आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, और अगर ये कार्ड फ्यूचर के लिए आता है तो आप ये कहोगे कि भाई आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को नहीं सुनोगे तो जिस जर्नी पे आप चल रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी जो प्रेडिक्शन है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी तरीके से रटने की कोई जरूरत है। अब ये व्यक्ति है जो प्योर है। ठीक है, ये व्यक्ति है जो स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करता है, पीस पे विश्वास करता है, किसी को परेशान नहीं करता और अपने साथ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको ये नहीं पता मेरा परिवार नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ पता है। बट ये भगवान पर अंधविश्वास करता है, इसको लगता है जो भी भगवान करेगा सब सही है। पर यहाँ पे अगेन वो चीज आ जाती है, क्या? कर्मा। बट जब ये यहाँ आएगा ना, अगर ये यहाँ सुन लेता है तो ये यहाँ जाने से बच जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कार्ड हमारे लिए, अब मैंने बोला कि कोई भी कार्ड हमें जो है 4 चीजों को लेकर हम प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे मैंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपको बता दिया। ठीक है, तो हम इसके लिए रिलेशनशिप में अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या, आपको क्या बोलोगे कि ये व्यक्ति क्या है? भाई ये रिश्तों पर ध्यान नहीं देता, इसको रिलेशनशिप की ज्यादा पड़ी नहीं हुई है, ये अपने अपने धुन में रहता है, इसलिए ये इसका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है। तो आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देने की जरूरत है अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे।
है ना, क्योंकि ध्यान तो दे ही नहीं रहा है, इसको मतलब नहीं किसी चीज से। ठीक है, हेल्थ के लिए आता है तो ऑब्वियस है कि भाई हेल्थ में आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, रिलेशनशिप में भी यही कहोगे कि प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे हेल्थ के लिए कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हो, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, अपने आसपास के लोगों की नहीं सुनते हो, तो फ्यूचर में हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। आप रिलेशनशिप में भी इसी तरीके से, अगर आप रिश्ते पे ध्यान नहीं देते हो, पार्टनर के साथ टाइम नहीं बिताते हो, अपनी एनर्जी में चल रहे हो, तो आगे जाकर रिलेशनशिप आपका खराब होने वाला। ठीक है, और अगर मैं करियर के लिए बोलूं तो ये ऐसा बंदा है जो ये मान के चल रहा है भैया करियर मेरा बहुत बढ़िया है, भगवान बहुत जल्दी मेरा करियर सेट करेगा, भाग्य मेरा बहुत अच्छा है और भाग्य के भरोसे सारी चीजें मिलेगी। तो करियर में हमको बोलेंगे ये अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है, क्योंकि जो अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं ना, वो कभी भी बिना देखे चीजें करते नहीं है। अब इसको धोखे बहुत मिलेंगे। क्यों धोखे बहुत मिलेंगे? क्योंकि अगर मान लो मैं कोई चीज मान लो मैं प्रथा के पास हूँ, बोलू प्रथा मैं आपको लोन दे रही हूँ, मुझे इस पेपर पे साइन कर दो, और मैं इसकी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा। ठीक है, ये मान लो मैं ये मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, मेरे पे ट्रस्ट करती है, तो इसको लगेगा भाई मैम है मेरी, कभी गलत तो कर नहीं सकती मेरे साथ, तो मैं कर देती हूँ। तो ये द फूल एनर्जी है, क्योंकि आपका कोई कितना भी सगा है, आप कभी भी किसी भी चीज को जांच परख के बिना आप उस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, है ना। तो करियर के लिए मैं क्या बोलूंगी कि ये व्यक्ति, आप अगर आपका नेचर इसी तरीके से रहा, आप लोगों पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते रहे, तो आपको फ्यूचर में धोखा मिलेगा और कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके लिए पास्ट के लिए कहूँ तो भाई आप ऐसे थे पास्ट में कि लोगों पर ट्रस्ट कर लेते थे इजीली, आप जो है अपने उसमें रहते थे और ज्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने करियर पर या अपने बिजनेस पर। ठीक है, प्रेजेंट में आप बोलोगे ध्यान नहीं दे रहे हो, फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, करियर में लॉस होगा, है ना। मेरे को ये बताओ, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, नहीं मैम। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक बार नोट्स बनाओगे ना, और नोट्स बना के करोगे तो बहुत इजी, क्योंकि मैं अपनी उससे इजी से इजी तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको जो है हेल्थ में हो गया, बिजनेस में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको गाइडेंस में लूं, क्योंकि टैरो का जब मेन काम होता है तो सबसे इजी देखो, इसका गाइडेंस तुम खुद ही समझ जाओगे। समय रहते रुक जाओ। अगर समय रहते अपने आसपास के लोगों की बातें नहीं सुनोगे, अपने वेल विशर की बातें नहीं सुनोगे, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करके लो, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, अब ये 0 नंबर पर क्यों है ये? ठीक है, ये 0 नंबर पे कार्ड इसलिए है क्योंकि अगर मान लो ये कार्ड रेमेडी में आता, तो इसमें आप सिंपल गाइडेंस दोगे, रेमेडी नहीं दे सकते, क्योंकि ये किसी प्लेनेट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। सिंपल आप क्या बोलोगे कि भाई जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता आपके लिए सही नहीं, आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिला होगा जो आपको कुछ करने से रोक रहा है, वो चीज आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आप करते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी आपको। ये बिजनेस के लिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, आपको ये कार्ड आता है, तो आप वो बोलेगा कि भाई मेरे बिजनेस में बहुत दिक्कत चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है। ठीक है, तो आप बिजनेस अगर आपको करना है तो आप किसी से सलाह लेकर, जो आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन लगता है अपने घर में अपने आसपास, उससे सलाह लेकर डिसीजन लीजिए। बट आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कोई भी पेपर साइन कर रहे हो, तो आंख बंद करके आपको नहीं साइन करना है कि सामने वाला पर्सन बहुत फेथफुल है, इसके भरोसे सब कुछ छोड़कर मैं चला जाता हूँ, तो वो चीज नहीं करनी है। आप समझ में आ गया। अब हर कार्ड में हम ऐसे ही करेंगे, हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, हेल्थ के लिए क्या कहता है कार्ड, रिलेशनशिप के लिए क्या कहता है कार्ड। ठीक है, और बिजनेस के लिए, करियर के लिए क्या कहता है कार्ड। ठीक है, मान लो कोई कंपनी का ऑनर आपके पास आता है,
वो आपको बोले कि भाई मेरी ग्रोथ कैसी रहेगी, तो आप कहोगे भाई ग्रोथ तो आपकी अच्छी है, अच्छी रहेगी या है, अगर है में आता है तो अच्छी है, रहेगी ग्रोथ। अगर आपको चाहिए कि ग्रोथ अच्छी रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जब डिसीजन आप ले रहे हो ना, तो आप हमेशा दो तीन लोगों से सलाह लेकर डिसीजन लो, अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लेना आप, क्योंकि अभी आपके जो डिसीजन है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सलाह ले रहा फ्यूचर के लिए। आज आप जो सलाह दोगे ना वो कल इंप्लीमेंट करेगा उसको, ठीक है, समझ में आया। ये कार्ड कभी भी फ्यूचर के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए कार्ड पॉजिटिव है, क्योंकि अभी व्यक्ति सही है, सब कुछ है इसके पास, इसके पास पैसा है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास सब कुछ है, बस ध्यान नहीं देता है। रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये कार्ड, ठीक है, बट कैसे, प्रेजेंट के लिए ठीक है, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, ना हेल्थ के लिए, ना रिलेशनशिप के लिए, ना बिजनेस के लिए। तो अगर मैंने ये कार्ड निकाला तो मैंने आपसे पूछा भाई मेरी ग्रोथ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी में, ये कार्ड आया, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आने वाले टाइम में मेरी ग्रोथ कैसी रहेगी एस्ट्रोलॉजी में, बताओ जरा। ये तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि आने अच्छी वाला क्या रहेगी। हुआ, फ्यूचर, दैट मीन्स आपका फ्यूचर नहीं है, हम्म, आपका फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप अंधविश्वासी हो, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो चीजों पे। और अगर आपको फ्यूचर चाहिए ना आपको एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। सबसे पहले नॉलेज गेन करो, ठीक है। अच्छा, ये न्यू बिगनिंग भी दिखाता है, क्योंकि ये क्या है, ये गिरेगा और फिर से कोशिश करेगा। हमारे जो यूथ होते हैं ना आजकल के, वो द फूल होते हैं। कैसे? क्योंकि हम बहुत बार गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और फिर 1 नंबर पे आते है ना। लाइफ में हमने बहुत गलतियां की, हमने 0 लेवल से शुरू किया, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, यहाँ 0 के बाद यहाँ 1 लगा दो तो 10 हो जाता है ना। तो हर बार हम गलतियां करके ही जीवन में सीखते हैं। तो अगर ये कार्ड मेरे लिए आज के लिए आया कि भाई मेरा करियर एस्ट्रोलॉजी में कैसा है, तो आपका करियर एस्ट्रोलॉजी में अच्छा चल रहा है अभी, है ना। कैसा था? अच्छा था। कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा। समझ में आ गया ना। एक बार इससे नोट्स बनाना जरूरी है। बाकी मैं पीडीएफ दूंगी, उसमें सब कुछ है, सब कुछ A to Z आपको सब कुछ मिलेगा उसमें, जो भी मैं बता रही हूँ। बट पिक्चर से समझोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। डॉग किसको इंडिकेट करता है, बता दिया, जो वेल विशर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लावर किसको? स्पिरिचुअलिटी, कि आप प्योर हो, आप लोगों पे विश्वास करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो या बहुत धार्मिक हो, अंधविश्वासी हो एक तरीके से। ये स्पिरिचुअल लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं एस्ट्रोटॉक पे, मैम मैं हमको गायत्री मंत्र कब पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उनसे बोलती कभी भी पढ़ो, तो वो कहते हैं नहीं मैम सब तो ये कहते हैं कि दिन में पढ़ना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं कहती हूँ भाई स्पिरिचुअल बनो। अगर विश्व में कहीं भी जाओगे ना, तो जिस समय में यहाँ अंधेरा होता है ना कहीं सूर्य निकला होता है। और अगर यूनिवर्स का टाइम पीरियड देखोगे ना, तो यूनिवर्स का एक दिन यहाँ करोड़ों साल के बराबर होता है। तो भगवान के हिसाब से कोई सुबह शाम रात दिन नहीं होता। भगवान सो जाता है आफ्टरनून में, इनके हिसाब से कि 1 बजे से 4 बजे तक पूजा नहीं लगती है। बट अगर भगवान, सोच लो 4 घंटे भगवान सो गया ना आकाश में, तो कम से कम यहाँ 4 करोड़ साल के लिए सो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब चीजों का कोई लॉजिक नहीं है। ये सब चीजें तुमको अंधविश्वासी बनाती है। स्पिरिचुअलिटी फूल खिलाती है, ठीक है। अगर जो ये सबसे ज्यादा जो टेररिज्म है ना, उसका कारण जो है धर्म अंधता ही है।
कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा होता है? मानवता से श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं होता। ठीक है, अगर आप लोगों की हेल्प करते हो ना और कर्मा करते हो, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। 24 घंटे मंदिर में घंटे बजाने से कुछ नहीं होता, धार्मिक नहीं होते आप। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है भाई। मैं एक चीज को मानती हूँ कि दुनिया में आप कितने भी बीमार हो जाओ, कितना भी कुछ भी हो, पर डेली आपको नहाना धोना जरूर चाहिए। क्योंकि ल- अगर भैया आप डेली अपनी सफाई नहीं करोगे ना, तो लक्ष्मी मैया रुष्ट हो जाएगी आपसे, क्योंकि आपकी ऑरा नेगेटिव हो जाती है। जब हम 50 बार पूरी दुनिया में 50 लोगों से हम डेली मिल रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, हम पूरे दिन मान लो चारपाई पे पड़े हुए, हम क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ना ऑरा इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हमारे रूट चक्रा सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और जिस दिन हमारा रूट चक्रा सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया ना, हमारे पास पैसा आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये द फूल एनर्जी है ना, इससे कुछ सीखो कार्ड से कि धर्म अंधता नहीं अपनानी, हमको स्पिरिचुअल बनना है। समझ में आया है नहीं आया? अभी हमने जो कार्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था द फूल एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गलतियां करता है, मूर्ख है, बेवकूफ है। ठीक है, और गलतियां करके सीखता है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में सभी होते हैं, सच बोलो तो। अब हम 0 से 1 पे आ गए, हम 0 से हीरो बन गए। ठीक है, तो अभी हम हमारी एनर्जी कैसी है, मतलब अब मैंने आप बताया कि जहां पर भी फ्लावर आ जाए, जहां पर भी फ्रूट आ जाए, वो रिजल्ट बताता है। रिजल्ट किस चीज का? आपने जो पास्ट में काम किए थे उसका, है ना? क्योंकि कोई काम मैंने कल किया तो उसका रिजल्ट मेरे को आज मिलेगा, या कोई काम मैंने 1 घंटे पहले किया तो 1 घंटे बाद मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो स्टार्टिंग में, द मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मैजिक करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है वैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में, जो आपको धोखा दे सकता है। धोखे का मतलब ऐसा धोखा नहीं कि वो आपको लूट के चला जाए। धोखे का मतलब ये है कि आपको भ्रमित करना बहुत अच्छे से जानता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है रिश्ते कैसे निभाने हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता है कि भाई मेरे को कौन सा काम कब कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे भी है। 3-4 चीजें इसमें है, फ्लावर है जो रिजल्ट बता रहे हैं कि पास्ट में इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, ये 0 से हीरो बना है। ठीक है, तो उसका इसको रिजल्ट मिला है। ठीक है, ये जो साइन है ना, इसको इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं हम। ये जो साइन है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है, भगवान का आशीर्वाद है, इसकी डेस्टिनी इसके साथ है। इसके जो कपड़े हैं, अगर देखोगे तो 2 तरीके की एनर्जी दिखाते हैं, रेड यानी एनर्जी, व्हाइट यानी प्योरिटी। यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एनर्जी भी है और जो प्योर है, दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर है, प्योरिटी विद एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। अगर इसके यहां देखोगे तो इसने सांप को बांध रखा है। ठीक है, अब सांप को ऐसा तो नहीं है कि मेरे को सांप मिल जाए तो मैं पकड़ के बांध लूं उसको। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी से भी अपनी बातें मनवा सकता है। ठीक है, इसमें देखोगे कि तो हम टैरो में 4 चीजें पढ़ते हैं। हम टैरो में क्या क्या पढ़ते हैं? हम कप पढ़ते हैं, हम पेंटिकल पढ़ते हैं, हम स्वॉर्ड पढ़ते हैं, हम वॉन्ड पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको रिश्ते डील करने आते हैं, जिसको पता है पैसे कैसे कमाने, जो सोच का राजा है। ठीक है, और जिसका करियर बहुत बढ़िया है, और जिसको ये पता है कि मेरे को रिश्ते कैसे चलाने हैं, जिसको ये पता है कि मेरे को कैसे किसी के विचारों को चेंज करना है, जिसको ये पता है कि मैं लाइफ में करियर में कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ।
और जिसके पास अपने पास्ट कर्मा, जो उसने पास्ट में जो कर्म किए थे, उसका आज के टाइम में फ्रूटफुल रिजल्ट है। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जो लाइफ में सक्सेसफुल है आज के टाइम में, जो मैजिशियन है, जो कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करना जानता है। जो दिखा रहा है वैसा वास्तव में कुछ है नहीं, जो करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। कार्ड इज पॉजिटिव क्योंकि बैकग्राउंड इज येलो, है ना। कार्ड क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर ये कार्ड आपका पास्ट में आता है तो भी पॉजिटिव है, प्रेजेंट में आता है तो भी पॉजिटिव है, फ्यूचर में आता है तो भी पॉजिटिव है। मैम आपकी वीडियो स्टक हो गई। लीडरशिप क्वालिटी है, जिसको लाइफ में पता है कि कौन सी चीज मेरे को कैसे अचीव करनी है। ठीक है, अब ये कार्ड अगर पास्ट के लिए आता है तो पास्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, भाई पास्ट में आप बहुत अच्छे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, आपका करियर बहुत अच्छा था, आप जो भी लाइफ में आपने चाहा वो आपने अचीव किया, आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, आपने बहुत मेहनत की पास्ट में, और आपके पास अच्छे रिश्ते भी हैं, आपकी अच्छी सोच भी है, और जो भी आपने किया वो आपने सक्सेसफुली अचीव किया। ठीक है, मतलब उसका पास्ट इज वेरी गुड। प्रेजेंट के लिए कार्ड आता है तो आप क्या बोलोगे कि प्रेजेंट में आपको आपके पास्ट कर्मा का पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है ना, क्योंकि ये फ्लावर है, ये क्या बताते हैं, पास्ट का रिजल्ट। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पेड़ लगाए पास्ट में, उसके अंदर फूल आए प्रेजेंट में, है ना। ठीक है, तो प्रेजेंट में कार्ड क्या बोलता है कि प्रेजेंट में आपको आपके पास्ट कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, आपने जो मेहनत की थी वो आपको सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको आपके बेस्ट कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। आज के टाइम में आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके लीडरशिप क्वालिटी है, आपके पास पैसा है। ठीक है, आप जो चाहे लाइफ में कर सकते हो, आप लोगों को लीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्ड आता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि प्रेजेंट में, मतलब मैं कौन सी जॉब में, और ये कार्ड आ जाता है, तो पता है कि भाई सन की एनर्जी जो है वो या तो गवर्नमेंट जॉब दिखाती है, या दिखाती है कि जो है व्यक्ति पॉलिटिशियन है या फिर बिजनेसमैन। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, भाई आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो या बिजनेस में हो सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल माइंड है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हो, आपको पता है भी किसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है। तो इसके अलावा आप क्या बोलोगे कि भी आपने बहुत मेहनत की थी अपने पास्ट में और आज आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आज आपका टाइम बहुत बढ़िया है और आप अच्छे अच्छे लोगों को लीड कर सकते हो। देखो किसी भी इंसान को क्या चाहिए होता है कि उसके रिश्ते अच्छे हो, लोग उसकी बातें माने, उसके पास पैसा हो, उसका करियर अच्छा हो और भगवान की ब्लेसिंग हो। इस कार्ड में आपको सारी चीजें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ना, पर्सन को ये भी पता है कि मेरे को किसी व्यक्ति से अपनी बात कैसे मनवानी है। पर्सन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वन नंबर कैसा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, झुकता नहीं, तो ये पर्सन को झुकाना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए कार्ड पॉजिटिव कैसे, कैसे कि भाई आप
आप जो काम कर रहे हो अभी, उसका आपको फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है इंक्रीज होगी। आपको जो है, आप जो भी अगर आप एग्जाम दिया है आपने तो वो अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको पैसा मिलेगा। ठीक है? आपको रिलेशनशिप वाइज भी चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। आप जो भी काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है? वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो मैं कहूंगी हाँ, है ना, क्योंकि फ्यूचर में रिजल्ट तो दिख रहा है, मुझे फ्लावर तो दिख रहे हैं। ठीक है? तो मैं बोलूंगी भाई अगर आप एफर्ट डालते हो, मेहनत करते हो, कॉन्फिडेंट के साथ चलते हो, तो आपको जरूर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है? और अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है जो आपके अंदर है। और इसके अलावा और क्या आप बोलोगे कि अच्छा, अब ये तीनों चीजें होगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके अलावा आप क्या बोलोगे? एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने बोला कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरे को फ्यूचर में जो है, वो जो पैसा मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया उससे मेरे को फायदा होगा। तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है ये कार्ड, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज है, अगर दो कार्ड की प्रेडिक्शन हम करें, इसके साथ में फुल एनर्जी रखूं यहाँ पे। ठीक है? फूल कार्ड कहाँ गया? ये प्रेजेंट के लिए कार्ड है, ये फ्यूचर के लिए कार्ड, उल्टा हो गया। मेरे पास कोई पूछने आया, मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, ये प्रेजेंट के लिए है, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? मैं कहती हूँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भाई प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी इनकम अच्छी है, आप लीडरशिप, आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो। पर फ्यूचर में ना, आप इतने ज्यादा काम हो जाओगे, इतने ज्यादा आप ऐसे हो जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे कि आप ना ध्यान देना ही छोड़ दोगे। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि दूसरे जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे को अच्छा फायदा ही देगा। और बहुत लोग आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि भाई आप गलती कर रहे हो, आपको नहीं करनी चाहिए, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है? या आप जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो डूबेगा ही डूबेगा। तो अभी आप समझ जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर के लिए चीजें आपकी खराब है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो 0 से 0 बना रही है ना? ये कार्ड मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या कहता है कार्ड? कि भाई पास्ट में आप कैसे थे, किसी की सुनते नहीं थे, आपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, आपको लोग बोलते रहते थे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, आप बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, आप बहुत ज्यादा बेफिक्र थे। ठीक है? आपने लाइफ में बहुत गलतियां की, किसी की सुनी नहीं, आप हमेशा सोचते थे कि डेस्टिनी पर विश्वास रखते थे कि भाई जो भगवान दे रहा है वो ठीक दे रहा है। लेकिन फ्यूचर आपका, ये क्योंकि पास्ट के लिए कार्ड है, फ्यूचर के लिए नहीं है, ध्यान रखना। अभी फ्यूचर के लिए कौन सा कार्ड है? क्योंकि ये 0 से हीरो बन गया। ठीक है? फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में आप समझ जाओगे। अगर आप अपने आसपास के लोग जो आपको लीड कर रहे हैं, आप उनकी उनकी बात सुनोगे, तो फ्यूचर में क्या चांस है कि आप लीडर बन जाओगे। आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर आप अपने आसपास के लोगों की सुनते हो और कहीं ना कहीं आप ये देखने की कोशिश करते हो कि प्रेजेंट में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और आप उन गलतियों को सुधार लेते हो, तो फ्यूचर में चांस है कि आपको यहाँ डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रही है व्यक्ति को, यहाँ डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल एनर्जी का सपोर्ट है। ठीक है? तो आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, आपका आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, और आप जो डिसीजन लोगे ना, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो अभी आप संभल जाओ, क्योंकि फ्यूचर तब आपका तभी ब्राइट है जब आप आज जो है अपने आसपास के जो वेल विशर है उनकी बातों को सुन लेते हो। तो फ्यूचर इज ब्राइट। समझ में आया दो कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है? ठीक है? यहाँ ये लगा दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ ये व्यक्ति कामयाब से खतरे में जा रहा है, और यहाँ खतरे से ये कामयाब हो रहा है, बट दोनों कार्ड्स के मीनिंग यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है? श्योर है? कोई दिक्कत है?
मैम इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कार्ड निकालना है? वो तो स्प्रेड देखो कैसे पता चलता है कि कौन सा कार्ड निकालना है। अभी आपको सारी चीजें में कार्ड की रीडिंग करनी है, आपको तब आएगी जब आप सारे कार्ड्स कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अच्छा, अब ये कार्ड, अगर मैं कार्ड की बात करूं करियर के लिए, तो करियर इज वेरी गुड। इसका करियर कैसे अच्छा है कि भाई गॉड की ब्लेसिंग्स है, भाग्य सपोर्टिव है, मैनेजमेंट स्किल इसकी बहुत अच्छी है कि कहीं भी पैसा लगाएगा तो ग्रोथ होगी ही होगी। ठीक है, बहुत थॉट, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्लेवर इंसान है, इसको पता है कि भाई कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है, कैसे पैसे कमाना है। तो करियर में ये अच्छा डिसीजन मेकर है, ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो डिसीजन लेगा वो करियर में इसको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। पास्ट में करियर बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में करियर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में करियर बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर ये पास्ट के लिए निकलता है तो मतलब आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, प्रेजेंट के लिए करियर बहुत अच्छा है, आपको आपके पास्ट एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, बिजनेस में आप गुड डिसीजन मेकर हो, आप जो भी डिसीजन लेते हो वो सही से काम करता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले हो, आप जो भी काम करोगे आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत सफल होने वाली है, आप जो आपको ग्रोथ मिलने वाली करियर के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड इज गुड, बट आप कभी कभी डोमिनेटिंग हो जाते हो। ठीक है, अपने रिश्तों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन तब भी जो है इसका रिश्ते वाले, रिलेशनशिप वाले इससे खुश होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसको पता है भाई किसी चीज को कैसे डील करना है मेरे को। डोमिनेटिंग है थोड़ा सा, बट वो प्यार वाला डोमिनेशन जो समझ में नहीं आता किसी को। क्योंकि देखो, मैजिशियन जो होता है वो धोखा दे रहा होता है, भ्रमित करता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो भ्रमित कर रहा है। वो टोपी से कबूतर निकाले चाहे खरगोश निकाले, हमको तो लगता है कि निकाल रहा है ना? तो ये धोखेबाज नहीं है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि ये जो भी करता है लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। हेल्थ के लिए कार्ड इज गुड, बट इसको क्या सलाह देंगे हम हेल्थ के लिए? हम बोलेंगे कि भाई आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह आपको करना चाहिए, क्योंकि आप काम में इतना बिजी रहते हो कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो जितना आपको देना चाहिए। ठीक है, और अगर इसके अलावा हेल्थ के लिए और क्या बोलोगे कि भाई आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो हमेशा काम करना बेटर नहीं है, आपको जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दो, कहीं घूम कर आओ। ठीक है, जब भी ये कार्ड आए हेल्थ के लिए आप यही बोलो, हेल्थ इज गुड, आपकी हेल्थ अच्छी है, बस दिक्कत क्या है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हो, बहुत वर्कलोड लेते हो, आप आराम नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको आराम करना चाहिए, कहीं फैमिली के साथ घूम के आओ, थोड़ा सा आप अपना माइंड को चेंज करो। रिलेशनशिप के लिए अगेन गुड, बस वही बोलोगे कि थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हो समटाइम्स, तो थोड़ा सा पार्टनर को भी फ्रीडम देनी चाहिए। हालांकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपको पता है कि कैसे डील करना चाहिए, और बिजनेस के लिए भी अच्छा कार्ड है। ठीक है, और गाइडेंस में सेम कि भाई आप बहुत मेहनती हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आप जो भी करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको कभी कभी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, और समटाइम्स ईगोस्टिक भी हो जाते हो, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगर ये कार्ड रेमेडीज में आता है, मान लो मैंने किसी भी बंदे को रेमेडी देनी है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम चल रही है किसी का, मान लो मैंने कार्ड निकाला कि इस बंदे का, इसको क्या दिक्कत है, कौन सा प्लेनेट इसका खराब चल रहा है, उसमें आया सूर्य, मतलब 1 नंबर आया, तो आप क्या बोलोगे? भाई आपका सूर्य से रिलेटेड आपको रेमेडी करने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे कि गायत्री मंत्र पढ़ो। ठीक है, गायत्री मंत्र पढ़ो, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ो, आपको जो है एक तांबे के लोटे में जो है गुड़हल का फूल डालो, थोड़े से राइस डालो, गुड़ डालो। ठीक है, और कुमकुम डालकर डेली सूर्य को आपको जल देना चाहिए। उससे क्या होगा? आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आप जो भी काम करोगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी। ठीक है, ये आप उसको एज अ रेमेडी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सन की एनर्जी है।